तो मतलब बिहार नवंबर तक तो चुनाव हो जाने हैं बिहार में। बिहार को देखकर बहुत कुछ ये किया जा रहा है ना। और छठ मैया का जिक्र किया जाता है। तमाम त्योहारों का शाहनवाज हुसैन प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया। और यहां मैं दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर सामने होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गफलत में कोई शब्द भूल जाएं या कोई चीज कहना भूल जाएं, वो लिखा होता है। तो वो गुरु पूर्णिमा से लेकर एक मिनट जन्माष्टमी से लेकर रक्षाबंधन से लेकर दीपावली से लेकर छठ मैया सबका जिक्र कर देते हैं, ईद को भूल जाते हैं। ईद को भूल गए ना। ये सारी चुनाव से ही गरीबों पर अभी नजर है। फिर वही हिंदू मुसलमान कार्ड जो मैं अपने चैनल पर तो होने ही नहीं देता अपने शो में, वही उसी ओर जा रहे हैं ना, या गलत कह रहा हूं? देखिए, 3 बातें आपने पूछी। हाँ। और पहली बात तो ये कि बिहार में जो त्योहार उन्होंने बताए उसमें गुरु पर्व से लेकर छठ मैया नवंबर में आती है, नहीं छठ का त्योहार। आपके वेस्टर्न यूपी में थोड़ा कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ। और हम बिहारी लोग उगते सूरज की भी पूजा करते हैं और डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। ठीक है। ये बिहारियों का, आप जानते हो, अब ये पूरे देश में होता है। हाँ हाँ। जो छठ का त्योहार है वो पूरे देश में होता है। हाँ। इसको कहीं भी चुनाव से जोड़ना छठ मैया का ही अपमान है। इसको मत जोड़िए चौधरी जी। अच्छा, मैं अपमान कर रहा हूं? नवंबर नहीं भाई, नवंबर तक घोषणा की और त्योहारों का नाम लिया तो छठ तक बोला, क्योंकि ईद का भी नाम ले लेते, ईद का भी जिक्र कर देते। अरे ईद, जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं जान रहा था कि चौधरी जी के आज डिबेट में ईद जरूर आएगी। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? 20 करोड़ लोग हैं, प्राउड देशवासी हैं वो। तो 20 करोड़ ये मैं दूसरे चैनलों की तरह नहीं हूं कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखने लगूं सीधा। अरे भाई, तो वो भी देशभक्त बात कर रहे हैं आप। हाँ। मैं बीजेपी में हूं तो मुझे कोई मुसलमान नहीं मान रहे क्या? मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं आपको हिंदुस्तानी मानता हूं। ईद तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं भी हिंदुस्तानी मुसलमान हूं ना। ईद पर प्रधानमंत्री ने सबको बधाई दी थी ना। मन की बात में जब उन्होंने की थी, रमजान के मुबारक महीने का जिक्र किया था ना। हाँ। जब ईद उल जुहा और ईद उल फित्र दो होता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। और ईद उल जुहा का, आपके दर्शक समझेंगे सर, आपका सवाल का एहतराम कर रहा हूं। हाँ। ईद उल जुहा जब आएगा जरूर मुबारकबाद देंगे। और अभी जब उन्होंने इसमें इतना, आज एक बड़ी घोषणा थी, और अगर छठ का जिक्र कर लिया तो तुरंत तेजस्वी यादव जी आगे। एक बार नहीं, ओणम का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, एक बार पर्व का भी किया जी। छठ पर्व का कुछ ज्यादा जोर दिया गया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मेरा तो काम सवाल पूछना है। होता है ना। अरे भाई, आप त्योहारों में, आप नॉर्थ में साउथ में चले जाएं तो एक ही धर्म के मानने वाले कई त्योहार को ज्यादा मनाते हैं। होती थी और उनकी इस बात की तारीफ की जाती थी कि हिंसा के उस माहौल में भी डॉक्टर अनवर अपने अस्पताल में टिके रहे और 600 से अधिक लोगों का इलाज किया। डॉक्टर अनवर का भी नाम चार्जशीट में आया है। एक 22 साल के दिलबर नेगी की हत्या के आरोप में उनका नाम आया है। सौरभ शुक्ल की यह रिपोर्ट देखिए। ये तमाम तस्वीरें उन घायलों की हैं जो दंगों में हिंसा के शिकार हुए थे। किसी का तलवार से हाथ काट दिया गया तो किसी के सिर पर पत्थर से वार किए गए। जरा इस महिला के चेहरे पर लगी चोटों को देखिए। इसकी ये हालत दंगाइयों ने की है। ऐसे ही दंगों में घायल हुए लगभग 600 पीड़ितों का इलाज मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनवर ने बिना पैसों के किया है। मगर दिल्ली पुलिस मानती है कि डॉक्टर अनवर दंगों की साजिश में शामिल थे। डॉक्टर अनवर ने महिला बच्चों समेत कुछ गोली से घायल दंगा पीड़ितों का इलाज किया था। डॉक्टर अनवर ने सभी दंगा पीड़ितों का मुफ्त में इलाज किया था। शिव विहार में वेटर दिलबर नेगी की हत्या वाली चार्जशीट में डॉक्टर अनवर का नाम डाल दिया गया। दिलबर नेगी को दंगाइयों ने 24 फरवरी को जिस होटल में वो काम करते थे उसी में जलाकर मार दिया था। हालांकि डॉक्टर अनवर आरोपी नहीं है, उनका बस नाम है। दिल्ली पुलिस ने दिलबर नेगी की मौत के लिए 12 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में लिखा है कि ब्रिजपुरी पुलिया पर
फारूकिया मस्जिद में हो रहे एंटी सीएए प्रदर्शन को डॉक्टर अनवर ने आयोजित किया था। चार्जशीट में लिखा है कि इस प्रदर्शन में मुसलमानों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया जाता था और कहा जाता था कि आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी। 25 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने शरूर मंडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अल हिंद अस्पताल से घायलों को लाने के लिए दिल्ली पुलिस से जीटीबी अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का आदेश दिया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकारा भी था। डॉक्टर अनवर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि मेरा फारूकिया मस्जिद पर चल रहे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी भी प्रदर्शन का आयोजक नहीं। मैंने पुलिस के कहने पर कई बार लोगों से रास्ता खोलने की अपील भी की। मैं रास्ता बंद करने के खिलाफ था। मैंने लोगों का इलाज किया, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। मैं हतफर्म हूँ कि मेरा नाम जो है दंगे में दिया जा रहा है, जबकि मेरा दंगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का यह नहीं है। और लोकल पुलिस को तो जब भी ज़रूरत मेरी पड़ी है, जहाँ सेवा, मैंने पुलिस के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। लेकिन आज पुलिस का रवैया देख के कि मेरे ही खिलाफ जो मेरा पेशा है उसको बदनाम किया जा रहा है, मुझे अपने साथियों के दरमियान बदनाम किया जा रहा है, समाज के दरमियान, डॉक्टरों के दरमियान बदनाम करके मेरा मोरल ये किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर सच्चाई, जब भी आदमी सच्चाई के रास्ते पे चलता है तो कुछ न कुछ रुकावट होती है और अंततः सत्य का विजय होता है। दंगों में जिनका सब कुछ घर बार जलकर राख हो गया, उन्हें डॉक्टर अनवर ने अपने अस्पताल में ही हालात ठीक होने तक पनाह भी दी थी। 4 जून को फाइल की गई चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि उन्होंने, यानी दिल्ली पुलिस ने अब तक अनवर से पूछताछ नहीं की है, जबकि अनवर की माने और जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस फरवरी से लेकर के जून तक कई बार डॉक्टर अनवर से पूछताछ भी कर चुकी है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर अनवर का फोन भी सीज कर रखा है। सवाल यही उठता है कि दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों गलत चार्जशीट में लिख रही है कि 4 जून तक उन्होंने अनवर से पूछताछ नहीं की है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस की